नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है आपके निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो जो बहुपद दे रखा है उसका शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए शून्य क्या होता है, पहले बताया था आपको कि भाई जो बहुपद के अंदर जो चर पद होता है, ठीक है, उसका वह मान जिसको इस बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे शून्य कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ये द्विघात बहुपद है जिसमें 3 पद है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब देखिए 3 पद है, तो आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले फर्स्ट और तीसरे पद का, प्रथम व तीसरे पद का क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, गुणा दूसरा पद क्या है, -8 है। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 8x स्क्वायर किसके हो जाएंगे, -8x स्क्वायर। अब देखिए ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मध्य पद है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो आपको मिले -8x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पे मिले आपको -2x। ठीक है, यानी कि अगर उन दो टुकड़ों को हम जोड़े या घटाए तो आपको क्या मिल जाए, -2x, और गुणा करें तो क्या मिल जाए, -8x स्क्वायर। तो देखिए 8 के टुकड़े हम किस प्रकार करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए 2 का भाग देते हैं, 2 चौके 8, फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया एक बार। अब क्या करना है, इन दो टुकड़ों को आपस में गुणा कर लो। तो 2 दूनी ये 4 हो गया, 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसके 2 टुकड़े आपके सामने आ गए हैं, एक तो 4, एक आ गया आपके 2। अब देखिए आपको यहाँ क्या चाहिए, -2x चाहिए, -2x। तो -2x कब होगा, जब माइनस की संख्या बड़ी होगी और उसमें से प्लस की को घटा देंगे, छोटी वाली को। तो माइनस की बड़ी होगी तो ये -4 क्या है, बड़े हो जाएंगे, और ये क्या है, +2। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 रह जाएंगे और इनके साथ क्या लग जाएगा, x। अब देखिए इन दोनों को आप गुणा कीजिए, -4x को 2x से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का आ गया, क्योंकि माइनस संख्या को प्लस की से गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। अगर यहाँ दोनों ही माइनस होता है तब यहाँ क्या हो जाते हैं, प्लस की संख्या आती। अब आपके टुकड़े आपके पास मिल गए, तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ x स्क्वायर -4x पहले आ जाएंगे, फिर +2x, फिर -8। मध्य वाले पद के हमने ये 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 टुकड़े करने के बाद ये वाला एक पद, ये वाला एक पद, यानी इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x दोनों में ही है तो ये x यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। अब उसमें से एक x बाहर चला गया, कॉमन आ गया, तो एक x बच गया, तो यहाँ कोष्टक में क्या बच जाएगा, x, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, ये 4x है, 4 इंटू एक्स, 4x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो x बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया, 4। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, देखिए इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 जा रहा है। अब इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2 कॉमन आ गया, 2 का भाग इसमें गया तो ये देखिए 2 इंटू एक्स है, तो 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x बच गया। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 चौके 8। अब देखिए इस पूरे पद में और इस पद में क्या कॉमन आ रहा है, ये कोष्टक वाली संख्या कॉमन आ रही है। तो देखिए x -4, अब ये जो कॉमन चला गया बाहर तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, फिर यहाँ प्लस के 2 बच गए। अब देखिए इन दोनों के बराबर हमें क्या चाहिए, 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो अब ये 0 कब होगा, जब या तो इसके बराबर 0 हो या इसके बराबर 0 हो। देखिए a इंटू बी बराबर 0 कब होगा, जब या तो मैं 0 के a के बराबर 0 ले लूँ और b के बराबर संख्या ले लूँ, तो 5 को 0 से गुणा करूँगा तो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या मिल जाती है,
0 हो जाती है। तो अब अगर ए को मैं संख्या मान लेता हूँ, बी को 0 मानता हूँ, तो भी आपको क्या मिल जाएगा 0, या दोनों ही 0 मान लो तो क्या हो जाएगा 0। तो अब यानी कि ये या तो ये 0 है या फिर ये 0 है या फिर दोनों ही 0 है, तब हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ आपको क्या लिखना है, या तो x माइनस 4 बराबर 0 है या फिर x प्लस 2 बराबर 0। तो अगर x माइनस 4 बराबर 0 मानता हूँ मैं, तो देखिए x का मान चाहिए ना, तो x के अलावा जो भी संख्या है उसको बराबर के उधर भेज देंगे, बराबर के उधर भेज देंगे। माइनस के 4 को तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया शून्यक हो गया। तो एक शून्यक तो आपका आ गया x बराबर 4, ठीक है, शून्यक। दूसरा देखिए x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं, तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसके अलावा जो संख्या है उसको बराबर के किधर भेज देंगे, दूसरी तरफ भेजते हैं, तो प्लस के 2 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है, चिन्ह चेंज होता है। तो दूसरा शून्य का आपको मिल गया है x बराबर माइनस के 2, ये आपके दोनों शून्य के मिल गए। अब एक शून्य को हम अल्फा कह देते हैं, दूसरे को बीटा कह देते हैं। अभी क्या करना है, आपको इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच किस आधार पे करते हैं, आपको पता है, पिछले वीडियो में बताया मैंने उदाहरण वाले में कि अल्फा प्लस बीटा जो क्या है शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस के बी बटेवा ए, और दूसरी जो अपनी कसौटी है वो क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटेवा ए, क्या होता है सी बटेवा ए, यानी ये दोनों सूत्र है। अब आपको क्या क्या चाहिए, एक तो अल्फा बीटा चाहिए, एक माइनस के बी और ए चाहिए, और एक सी चाहिए। तो यहाँ देखिए अल्फा आपका क्या है, अल्फा तो है आपके 4, बीटा क्या है आपके माइनस के 2 है। अब आपको चाहिए एक तो ए, एक बी और एक सी। तो अब देखिए ए बी सी आपको कहाँ से मिलेंगे, जो आपका बहुपद है, बहुपद किस रूप का है आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब देखिए ये जो बहुपद है इसमें ए कहाँ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके बहुपद को देख के क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ क्या है 1 है। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, ए बराबर तो 1, बी कहाँ होता है, एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक यहाँ क्या है देखिए, ये तो एक्स का गुणांक है माइनस के 2, तो आपको यहाँ लिखना है माइनस के 2। अब देखिए सी क्या होता है अचर पद, अचर पद यहाँ सी ये रहा 8, तो क्या है माइनस के 8। चिन्ह का ध्यान रखना है बच्चों, चिन्ह को अकेला नहीं छोड़ना है, केवल आप 8 ले लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जिस संख्या के सामने का जो चिन्ह है वो चिन्ह हमेशा उसके साथ आएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपके पास क्या है 4 प्लस बीटा क्या है माइनस के 2 बराबर ये माइनस के बी, तो माइनस का चिन्ह, बी की जगह मैं कोष्टक बना देता हूँ, बटेवा 1 की जगह आपके 1 है, और बी का मान क्या है अपने पास माइनस के 2 है, तो ये माइनस के 2। अब इसको हल कर लेते हैं, कोष्टक खोलते हैं, तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 2 बराबर माइनस कोष्टक के बाहर है और माइनस कोष्टक के अंदर है। जब हम माइनस माइनस को गुणा करते हैं, माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गुणा करते वक्त या कोष्टक के बाहर या अंदर, ठीक है, कोष्टक के बाहर अंदर का मतलब है गुणा हो रहे हैं, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो भी माइनस हो जाएगा, और दोनों जगह प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप उतार लो। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये वाली सिचुएशन है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 बटेवे 1। अब देखिए 4 में से 2 जाएंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 4 है और माइनस के 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा प्लस का, बराबर 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गया है
एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि आपके दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये क्या है, सही है। अब देखिए एल्फा इंटू बीटा, एल्फा क्या आपके पास 4 है, गुणा बीटा क्या है -2 बराबर सी क्या है -8 बटेवा ए क्या है 1। अब क्या करना है, कोष्टक खोल के 4 इंटू -2 बराबर ये -8 हो जाएंगे। अब -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 और 4 को -2 से गुणा करेंगे तो -8, 4 दूनी 8 और -8। तो यहाँ भी क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी दोनों ही पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। अगला प्रश्न है आपके 4s² - 4s + 1। तो इसमें देखिए ये आपका फर्स्ट पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका सेकंड पद। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम पद का तीसरे पद से क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या करेंगे, देखिए 4s² प्रथम पद है, गुणा किससे करना है, तीसरे पद से 1, तो क्या आ रहा है आपके 4s² आ रहा है। अब 4s² के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो आपको क्या मिले 4s² और जोड़ने या घटाने पे क्या मिले -4s, ठीक है, क्योंकि ये मध्य पद है, इसके टुकड़े करने। तो देखिए 4 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 इंटू 2। तो अब देखिए यहाँ -4 चाहिए और यहाँ प्लस के चाहिए, तो दोनों संख्या माइनस की होगी तो इनको गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अभी पिछले प्रश्न में बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो माइनस माइनस की संख्या गुणा होती है तो प्लस की हो जाती है और माइनस माइनस की संख्या आपस में क्या है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा -2s, तो आपके टुकड़े मिल गए। तो अब देखिए 4 4s² -2s + 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में तो 2s कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2s बच जाएगा, माइनस ये 2s पूरा का पूरा ही बाहर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच जाता है। यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो माइनस का चिन्ह लगाइए, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है। अब यहाँ क्या बच गया है 2s। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वापस इस पद में और इस पद में क्या कॉमन है, तो 2s - 1 कॉमन है, 2s - 1 यानी ये कोष्टक की पूरी संख्या, ये कोष्टक क्या है, कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बच गया, इस कोष्टक के साथ है 2s, ये यहाँ बच गया, माइनस का ये 1 इस कोष्टक का दोनों। अब इन दोनों के बराबर हमें क्या चाहिए, 0। और मैंने बताया था कि भाई दोनों के बराबर कब 0 होगा, या तो इसकी जगह 0 हो या इसकी जगह 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो। तो अब हम क्या लिखेंगे, या तो 2s - 1 बराबर 0 होगा या फिर 2s - 1 बराबर 0 होगा। अब देखिए 2s - 1 बराबर 0, तो 2s माइनस का 1 किधर चला जाएगा, बराबर के उधर, तो ये आ जाएगा प्लस का 1 और s बराबर 2 क्या है, s की गुणा में है तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में, तो 1/2। तो आपका 1 शून्य तो मिल गया आपके ये, और दूसरा भी यही आएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और s बराबर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो दूसरा शून्य भी आपके सेम ही आया है। तो इसे तो कह देते हैं अल्फा, इसे कह देते हैं बीटा, ये दोनों ही क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक। अब सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और दूसरी अपनी कसौटी क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अल्फा क्या है आपके पास, ये 1/2, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या आपके पास 1/2। अब आपको एक तो a चाहिए, एक b चाहिए, एक c चाहिए। तो a b c कहाँ मिलेगा, इसी फॉर्मेट में देखिए x² का गुणांक a है
और x का गुणांक b है और अचर पद c है। तो देखिए यहाँ s स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4। फिर देखिए b बराबर, तो b बराबर क्या है ये -4, तो आपको यहाँ लिखना है b बराबर -4 और c बराबर क्या है +1। बस मान रखना है और हल करना है। तो देखिए अल्फा क्या आपके पास 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 बराबर माइनस, b की जगह मैं कोष्टक बना देता हूँ। अब b क्या है आपके पास -4 बटे में ए क्या आपके 4। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं 1 आ जाता है, वैसे इसको लेसे पे लेके जोड़ते हैं तो ऐसे, तो 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस वापस 2 का करेंगे तो 1 आएगा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4/4। ये क्या आ जाएगा 2 1 1 2, तो 2/2 बराबर 4/4। अब देखिए 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 4 का भाग 4 में 1 बार गया, यानी 1 बराबर 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखिए दूसरी में भी 1/2 इंटू बीटा भी 1/2 बराबर C क्या है 1 है बटे A क्या है 4 है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों गुणा करते हैं, तो भिन्नों की गुणा कैसे होती है, ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे की संख्या नीचे से। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, बटे हुए 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा बराबर 1/4। तो दोनों पक्ष बराबर आ गए, 1/4 बराबर 1/4। तो आप लिख सकते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। अगला प्रश्न है आपके 6x² -3 -7x। तो देखिए ये अपने इस व्यापक रूप में है क्या, ax² + bx + c के रूप में नहीं है, तो इसको इस रूप में जमाएंगे। तो देखिए 6x² माइनस का 7x पहले आ जाएगा, फिर -3 आ जाएंगे, ठीक है। अब अपने उसी रूप में आ गया है, ये आपका प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय। और सबसे पहले हमें क्या करना, प्रथम पद का तृतीय पद से गुणा। तो प्रथम पद क्या है 6x² गुणा किससे करना, तीसरे पद से -3 गुणा करेंगे तो माइनस के आएंगे। देखिए क्योंकि दोनों में से एक माइनस है, 6 3 18, तो -18x² इसका गुणनफल आ जाएगा। अब इस मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो हमें क्या मिले -18x², और जोड़ने या घटाने पे क्या मिले हमें -7x। तो यहाँ -7x चाहिए। तो अब देखिए इसके टुकड़े करेंगे हम 18 के करते हैं। देखिए 2 का भाग दिया 2 नाम 18, फिर 3 का दिया 3 तरीका 9, फिर 3 का दिया 1 बार, ठीक है। अब देखिए ये और इन दोनों को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9 और 9 को 2 से 9 2 18, यानी 2 टुकड़े हो गए, एक तो 9 का, एक हो जाएगा 2 का। अब देखिए यहाँ आपको -7 चाहिए, क्या चाहिए -7। तो माइनस की संख्या बड़ी होगी तभी तो -7 मिलेंगे। तो ये 9 को हम क्या है माइनस के मान लेते हैं और ये प्लस के। अब 9 में से 2 गए तो -7 मिल जाएंगे, और -9 को +2 से गुणा करेंगे तो -18x मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए x 9x और यहाँ 2x। अब देखिए आपके टुकड़े मिल गए, तो यहाँ करना आपको काम 6x² -9x और +2x -3। अब आपके पास क्या मिल गए, ये 4 पद, इन 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है ये देखना है। तो अब देखिए इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो एक तो 3 आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ पर भी x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ जाएगा। अब देखिए 3x का भाग इसमें देंगे तो 2 बार तो जाएगा, 3 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, और x² में से 1x बार चला गया तो 1x अंदर बच जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ 9x में 3x का भाग कितनी बार आया 3 तरह के 9, और x की जगह x बार चला गया, तो ये लीजिए यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस। अब यहाँ देखिए 2x और -3 में कोई कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और 2x देखिए प्लस कोष्टक के बाहर है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, लेकिन बाहर अगर माइनस का है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही रहेगा, और 3 के 3। अब देखिए ये पूरा एक पद और ये पूरा एक पद, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये कोष्टक वाली संख्या सेम आ रही है, तो 2x -3
एक तो ये कॉमन आ गया। अब इस कोष्टक के साथ में क्या है 3x और इसके साथ में क्या है प्लस का 1, ये दोनों ही इस कोष्टक में आ जाएंगे और हमारे को क्या चाहिए इन दोनों के बराबर 0 चाहिए। तो अब हम क्या है या तो इसके बराबर, तो आपको लिखना है या 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा या फिर 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। तो अब देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा 2x इधर रह जाएगा, माइनस के 3 को बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। अब 2 अपन को तो x का मान चाहिए, 2 को भी उधर भेजना है तो x बराबर, अब 2 क्या है गुणा में है तो कहाँ जाएगा उधर भाग में, 3 पहले से है तो 3 के भाग में चला जाएगा। तो आपका एक शून्य मिल गया आपको x बराबर 3/2। अब देखिए दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x इधर रह जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे माइनस का 1 हो जाएगा और हमें x का मान चाहिए तो 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो माइनस का 1 पहले से ही है, 3 इधर गुणा में है, 3x क्या है गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। तो दूसरा शून्य का आपको क्या मिल गया माइनस का 1/3। तो इसे तो हम कह देते हैं एल्फा, इसे कह देते हैं बीटा और ये दोनों क्या है शून्यक है। क्या है शून्यक है। अब हमें क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है। देखिए सत्यता की जांच एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a और दूसरा क्या है एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि ये तो क्या है शून्यकों का योग और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल, इन दोनों की जांच करनी है। तो आपको एक तो एल्फा और बीटा चाहिए और ABC चाहिए। तो एल्फा आपके पास क्या है यहाँ 3/2, बीटा क्या है आपके पास माइनस के 1/3 और a आपके पास क्या होगा देखिए x² का गुणांक, तो a क्या है 6, b क्या है देखिए b क्या है यहाँ देखिए इस वाले में ये b है तो माइनस के 7 और c क्या है तो देखिए माइनस के 3, c क्या है माइनस के 3। अब क्या करना मान रखना है और हल करना है। तो देखिए एल्फा क्या है आपके पास 3/2 प्लस कोष्टक में माइनस का 1/3 आपका बीटा हो गया बराबर माइनस b क्या है आपके पास माइनस के 7 बटे में a क्या है 6। हल करते हैं कोष्टक खोलते हैं 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटेवा 6, 7/6। अब देखिए इन दोनों को क्या है घटाना है तो कैसे घटाएंगे, हरों का लैसे पे लेंगे तो हरों का लैसे पे 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखिए 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है 3 बार, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तरीके 9 माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, 2 को किससे गुना करेंगे 1 से तो 2 1 का 2, आगे क्या बचा हुआ है आपके 7/6। अब देखिए 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर आगे भी पहले से क्या है 7/6। तो आपके क्या है दोनों पक्ष बराबर हो गए तो LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS साइड। अब देखिए इसमें एल्फा आपके पास है 3/2 गुणा में बीटा क्या है माइनस के 1/3 बराबर C क्या है माइनस के 3, A क्या है 6। मान रखने के बाद हल करते हैं तो देखिए 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर ये हो जाएगा माइनस के 3/6। अब देखिए गुणा करते हैं तो ऊपर की संख्या ऊपर से नीचे की संख्या नीचे से, तो 3 1 3 ये हो जाएगा 3 1 3, 2 3 6। अब चिन्ह किसका है माइनस का, तो ये लीजिए बराबर माइनस के 3/6, यहाँ भी माइनस के 3/6। तो क्या हो गया आपके LHS बराबर RHS, यानी दोनों पक्ष बराबर का मतलब है दोनों पक्ष क्या होना चाहिए दोनों का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न आपके 4u² प्लस 8u, तो इसमें देखिए 3 पद नहीं है 2 पद ही है और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है पहले ये देख लीजिए। तो 4u दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ देखिए 4u कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच जाएगा केवल u बच जाएगा प्लस 8u में से 4u चला गया तो क्या बच जाएगा 4 का भाग कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो 2u बच जाएगा। अब क्या करना है देखिए 4u बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं या तो या
तो 4u बराबर 0, या फिर क्योंकि इनके बराबर 0 चाहिए, u प्लस 2u बराबर 0, यानी कि या अब देखिए 4u बराबर 0 लेते हैं तो u तो रह जाएगा इधर, 0 पहले से उधर, 4 इसकी गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, और तो u बराबर क्या आ जाएगा 0, एक शून्य का आपको मिल रहा है 0। अब देखिए यहाँ u का मान चाहिए आपको, तो यहाँ देखिए एक मिनट, 4u कॉमन आ गया तो u नहीं बचेगा, केवल 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ पर भी 2। अब देखिए u प्लस 2 बराबर 0, u को उधर भेज देते हैं, किधर भेज देते हैं, सॉरी प्लस 2 उधर चला जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, तो आपका एक शून्य क्या मिल गया, माइनस के 2। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे वे सी। एक जांच की कसौटी ये है, दूसरी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटेवा ए। यहाँ आपके ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए यहाँ आपको एक तो अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या है 0, और बीटा क्या है तो माइनस के 2। अब देखिए मान रख देते हैं इसमें, ए क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, ए आपके क्या है 4 हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा। बी देखिए बी नहीं है यहाँ, बी एक्स, बी तो है लेकिन सी नहीं है, तो बी आपके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर देखिए आप, सी बराबर 0 हो जाएगा। अब मान रखते हैं तो देखिए अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है माइनस के 2 बराबर माइनस बी क्या है आपके 8 बटे वे ए क्या है 4। हल करते हैं, देखिए 0, ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 बराबर, ये हो जाएगा माइनस के 8 बटे वे 4। देखिए 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ आपके माइनस के 2 बराबर माइनस के 2, यानी कि दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यहाँ देखिए अल्फा क्या है आपके पास 0 गुणा बीटा क्या है माइनस के 2, सी क्या है 0 बटेवा अल्फा ए क्या है आपके पास 4, ए क्या है आपके पास 4। अब देखिए माइनस के 2 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। LHS बराबर RHS, ठीक है। अगला प्रश्न आपके t² माइनस 15, इसमें भी 2 पद है, एक आपके चर पद है, एक अचर पद है। अब इसमें क्या करना है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो a² माइनस b² वाली विधि से करते हो तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, और एक बार a प्लस बी, इस रूप में भी आप कर सकते हो। तो अब इसमें आपके क्या b² कौन सा हो जाएगा, ये 15। तो देखिए एक तो t का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा √15 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो t माइनस √15, और एक बार हो जाएगा t प्लस √15। या तो इस रूप में कर लो, या फिर इस रूप में कर लो आप कि t² है माइनस 15 है, अगर बराबर क्या कर ले 0। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो t² बराबर माइनस के 15 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 15। अब स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो t बराबर √15, और अंडर क्या होता है प्लस माइनस दोनों को ही होता है, ठीक है। तो एक बार अल्फा तो आपका क्या हो जाएगा t √15, और एक बार आपका क्या हो जाएगा माइनस के √15, ये आपका हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो अल्फा और ये बीटा। अब यहाँ आपको ए चाहिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा जांच करने के लिए माइनस बी बटेवा ए, दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटेवा ए। तो यहाँ देखिए अल्फा आपके पास है √15,
बीटा आपके पास है माइनस के अंडर रूट 15 और ए क्या हो जाएगा, देखिए ए आपके पास यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ बी देखिए तो बी यहाँ आपके एक्स का गुणांक या चर पद का गुणांक बी होता है, तो यहाँ बी है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0, दूसरा पद आपके पास है ही नहीं तो 0। और सी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए सी बराबर क्या है माइनस के 15, तीसरा चर पद है अचर पद है तो क्या है माइनस के 15। वैसा आपको मान रखना है, हल करना है। तो देखिए अल्फा क्या आपके पास अंडर रूट के 15 प्लस वाले प्लस कोष्टक में माइनस के अंडर रूट 15 आपका बीटा है बराबर माइनस बी क्या है 0 बटेवा ए क्या है 1। अब देखिए कोष्टक खोलते हैं तो अंडर रूट 15 माइनस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15 बराबर 0 बटेवा 1। तो देखिए 15 में से 15 गए तो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 गए तो 0 बराबर 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। तो ये क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS, यानी दोनों ही पक्ष क्या हो गए बराबर। अब देखिए यहाँ अल्फा क्या है अंडर रूट 15 इंटू बीटा क्या है माइनस के अंडर रूट 15 बराबर सी क्या है माइनस के 15 बटेवा ए क्या है 1। अब देखिए माइनस के अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 15 आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा बराबर माइनस के 15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस के 15। तो ये आपके क्या हो गया LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों ही पक्ष क्या हो गए आपके बराबर हो गए और ये आपका क्या है आंसर। अगला प्रश्न 3x² माइनस x माइनस के 4, यह आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, ये तीसरा पद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रथम और तीसरे पद का गुणा। तो प्रथम पद क्या आपके पास 3x² गुणा माइनस के 4, तीसरा पद 3 चौक 12 माइनस के 12x² आपका क्या आना चाहिए गुणनफल। अब गुणनफल गुणा करने के बाद आपको क्या करना मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो आपको क्या मिले माइनस के 12x² और जोड़ने या घटाने पे क्या मिले माइनस का x हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए 12 के ऐसे टुकड़े हम करते हैं तो देखिए 2 का भाग दिया 2 छक्की 12, फिर 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार, तो या तो 4 3 12, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो इसके 2 टुकड़े हो गए 4 और 3 के। अब देखिए यहाँ आपको माइनस का x चाहिए तो माइनस की संख्या बड़ी होनी चाहिए तब, तो ये माइनस के यहाँ 4 बड़े हैं तो 4 को क्या कर दो माइनस के कर दो, माइनस के 4x इंटू 3x, ये 2 टुकड़े मिल गए। तो अब क्या करना देखिए 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। अभी इन 2 पदों में और इन 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है वो निकाल लो। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है देखिए x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ तो बच जाएगा x चला गया तो 3x बच गया माइनस यहाँ x चला जाएगा तो केवल 4 बच गया। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ये प्लस का चिन्ह तो प्लस का आ जाएगा, कोई कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन होता है तो 3x यहाँ बच जाएगा माइनस के 4। अब देखिए इस पद में और इस पद में वापस से कोष्टक वाली संख्या कॉमन आ रही है तो 3x माइनस 4 हो जाएगा, इसके साथ x है वो यहाँ आ जाएगा और इसके साथ प्लस का 1 ये भी यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों के बराबर हमें क्या चाहिए 0, तो हम क्या लिखेंगे या तो 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0 लेते हैं तो ये माइनस के 4 क्या बराबर के उधर चले जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे और 3 क्या है x का गुणांक है। तो अब हमें क्या हमें तो x का मान चाहिए तो 3 को उधर भेज देंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो 1 शून्य तो आपको क्या मिल गया 4/3। दूसरा x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो 1 उधर चला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो 1 शून्य का आपको क्या मिल गया ये। तो इसे तो हम कह देते हैं अल्फा, ये आपका बीटा, ये दोनों ही क्या है शून्यक है। अब सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a और
एल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर किसके होता है, c/1 के। और आपको एल्फा यहाँ क्या मिल रहा है, 4/3। बीटा क्या है आपके पास, -1। अब क्या करना है, देखिए इनमें a चाहिए, तो a आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, x² का गुणांक क्या है, 3। b देखिए b क्या है, x का गुणांक -1 क्या है, -1। c क्या है, -4। अब मान रखना है और हल करना है। तो देखिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। एल्फा क्या है, 4/3 प्लस बीटा क्या है, -1 बराबर माइनस बी की जगह कोष्टक, बी क्या है आपके पास, -1 बटे हुई ए क्या है आपके पास, 3। अब देखिए हल करते हैं, 4/3 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बटे हुए 3। अब देखिए ये तो भिन्न है, ये पूरा है, तो इसको भी क्या है, भिन्न में बदल दो, 1/1। अब इन दोनों का घटाएंगे तो क्या करेंगे, लेसे पे लेंगे, लेसे पे क्या आ जाएगा, 3। 3 का भाग 3 में गया कितनी बार, 1। 1 को ये 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 4, माइनस का चिन्ह। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 3 बराबर 1/3। अब देखिए 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3, यानी कि दोनों साइड बराबर हो गई आपके, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब इसको देखते हैं। एल्फा क्या है, 4/3 गुणा बीटा क्या है, -1 बराबर c क्या है, -4, a क्या है, 3 गुणा करते हैं। देखिए तो ये माइनस के क्या हो जाएंगे, 4/3 बराबर ये भी -4/3, तो दोनों ही बराबर हो गए। LHS बराबर RHS, यानी दोनों ही पक्ष बराबर हो गए। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 1 के 6 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी जो आपके पास संख्याएं दी गई है वो शून्यकों का योग और गुणनफल है, और इनसे आपको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए बहुपद किसे कहते हैं, आपको पता ही है, px बराबर क्या होता है इसका फॉर्मेट, ax² व्यापक रूप प्लस bx प्लस c, ये इसका क्या है, व्यापक रूप है। अब आपको क्या दिया हुआ है, एक तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसे हम क्या कह रहे हैं, एल्फा प्लस बीटा, और एक है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसे हम किस रूप में लिखते हैं, एल्फा इंटू बीटा। ये दोनों चीज़ दे रखी है। तो आपको क्या करना है, एक सूत्र बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इसमें आपको मान रखना है, इस सूत्र में याद रखना है इस सूत्र को। और आपके बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ आपको देखिए पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, तो यहाँ दिया क्या है, आपको दिया है वो देखिए पहले तो। एक तो आपको दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है। दूसरा एल्फा इंटू बीटा गुणा, यानी इनका गुणनफल क्या दे रखा है, -1। पहले प्रश्न को कर रहे हैं हम। तो अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये सूत्र लेना है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो मान रख देते हैं, देखिए x² माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है, -1। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं इसको। तो ये x² माइनस x को 1 से करेंगे तो x/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए ये अभी बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये बटे हुए में आ रहा है। तो अब इन सब को हम क्या करेंगे, बहुपद बनाने के लिए पहले बटे हुए में लेंगे। अब इनका क्या लेंगे, लहसे पे क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए 1 का भाग 4 में देंगे
कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 1 बार। 1 को x से करेंगे तो x, माइनस का चिन्ह। 1 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 4 को 1 से करेंगे तो 4 एका 4। अब देखिए इस 4 को हटाना है तो इस पूरे बहुपद के बराबर हम क्या मानते हैं, 0। तो अब देखिए 0 के बटे में 1 लगा दो। अब क्रॉस गुणा कर लो, हटाने का तरीका ये तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा, बराबर 0 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो किसी भी संख्या को हम किससे गुणा करते हैं, 0 से, तो वो 0 हो जाती है। तो आपका बहुपद हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और बराबर इधर 0। तो ये आपका क्या है, आंसर। ये बहुपद मिल गया आपको। अब दूसरा देखिए, इसमें आपके एक तो है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या दे रखा है दूसरे में, √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 1/3। आपके सूत्र में मान रखना है और बहुपद आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, √2। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो अब देखिए ये बटे में आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसको बहुपद बनाना है तो सबके बटे में क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब इनका लेसे पे लेंगे तो क्या आएगा, जो हर है वो आएगा 3। अब देखिए 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 को इससे करेंगे गुणा तो 3√2x हो जाएगा, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 3 को हटाने के लिए, बटे हुए के 3 को हटाने के लिए 0 आगे, इसको पूरे बहुपद को क्या मानते हैं हम, 0। तो देखिए क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आती है, और 3 को 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 3। तो ये आपके हो जाएगा बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो गया, बहुपद, ये आपका आंसर हो गया। अब ये तीसरा देखिए, तीसरे में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, तो आपको दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, √5। बस बहुपद में मान रखना आपको। तो एक्स स्क्वायर सूत्र में मान रखना माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या है आपके पास, 0 इंटू एक्स प्लस ये क्या है, √5। अब देखिए अगर 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें ये 0 को हटा देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपका क्या रह जाएगा, बहुपद रह जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके चौथा, जिसमें a प्लस बी दे रखा है 1 और a इंटू बी भी दे रखा है 1। तो सूत्र में रखते हैं अपन मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह 1 इंटू एक्स प्लस ये भी 1, गुणा करते हैं तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यह आपका क्या है, बहुपद हो जाएगा। अब है पांचवा, इसमें आपके अल्फ़ा प्लस बीटा तो दे रखा आपके माइनस के 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा आपके 1/4 प्लस के, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपके पास, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। हल करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 एक्स हो जाएगा प्लस 1/4
अब देखिए इस x को मैं 1 से गुणा करता हूँ तो यहाँ 1 की जगह लिख सकता हूँ मैं x, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी बटे में 1 लगा दीजिए, लैसे पे क्या आ जाएगा 4, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार 4 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार, 1 को x से करेंगे तो x प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार 1 को x से करेंगे तो 1 बराबर 0 बटे में 1। तो क्रॉस गुणा कर देंगे इस 4 को हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 को 0 से करेंगे तो 0 में डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो ये आपका बहुपद हो गया। क्या हो गया आपका बहुपद। लास्ट आपके छठा है, इसमें क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, तो आपको दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा आपको 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सूत्र अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4x प्लस यहाँ क्या है अल्फा इंटू बीटा 1, गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1, यह आपका क्या हो गया बहुपद। ये आपका आंसर है। प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्न हो गए हैं। तो बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बताइए।